जनता बोल रहे हरा देंगे। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर टॉकीज की ये जो बोट यात्रा है और बस्तर के 12 सीटों में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले कोंटा विधानसभा में इस वक्त हम और बस्तर के जितने भी आदिवासी नेता हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता कवासी लखमा के साथ हम बैठे हुए हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बीते 5 सालों से इकलौते बस्तर के मंत्री रहे हैं 4.5 साल तक, और आखिरी के कुछ दिनों में हालांकि मोहन मरकाम भी मंत्री बने। कवासी लखमा अपने बोलने के अंदाज के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता इन्हें दादी के नाम से जानती है, दादी मतलब बड़ा भाई। और ऐसा क्या कारण है कि 5 बार से लगातार जीतते जा रहे हैं, 6वीं बार फिर से मैदान में है, चुनाव सर पे है। तो कुछ खास बातचीत करेंगे हम कवासी लखमा जी से। कवासी लखमा जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। आपको भी धन्यवाद। कवासी जी, ये बताएं कि 5 बार आप जीत चुके हैं, ऐसा क्या है, जनता इतना प्यार क्यों देती है आपको, आखिर क्या करते हैं आप जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को और भूपेश बघेल को बधाई देता हूँ। पहले ही बार मेरे को पहले सरान में मेरा टिकट फाइनल कर दिया, इसलिए नेहरू गांधी परिवार से मैं बहुत संबंध भी रखता हूँ और उनका बातों को, उनके कामों को मैं बहुत रुचि लेता हूँ और पसंद करता हूँ। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बार यहाँ का विकास, बस्तर का सुरक्षा, विश्वास, विकास के नाम से बस्तर बदल रहा है। तो मैं बस्तर में बहुत नेता, कांग्रेसी और बीजेपी वाले नेता लोग को भी देखा है, लेकिन भूपेश बघेल जो बोलता है वो करता है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए गढ़बो छत्तीसगढ़ बस बदला बस्तर, इसलिए 8 बाजार क्लिनिक में बाज़ार में हमारा इंजेक्शन गाड़ी चलता है हॉस्पिटल का। तुम्हारा किस्टाराम जैसे जगह डिलीवरी होता है। 30 बेड का हॉस्पिटल जगरूंडा में चालू किए हैं। जगरूंडा को तहसील बनवाया, दोरनापाल को तहसील बनवाए, गादीरास को तहसील बनवाए, तोंगपाल को तहसील बनवाया। सबसे तहसील बनाने वाला छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पहला मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार गाय गोटान, उसमें महिला समूह रीपा गोटान महिला समूह बहुत काम कर रहे हैं, ईंटा मार रहे हैं, पेंट बना रहे हैं। ये सारे काम एक घर का मुखिया जो करता है वो करने का काम भूपेश बघेल ने किया है। उसके साथ देवगुड़ी, गोटूर उनको बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ में उनको देवगुड़ी में पूजा करने वाला पुजारी हो, चाहे गायता हो, चाहे पेरमा हो, तो उनको जो मानदे राजीव गांधी के नाम से हम लोग उन लोगों को 7,000 रुपया, भूमिहीन किसान को 7,000 रुपया, मौर्या हो, वाट परिया हो, उनको 7,000 रुपया। सबसे अंतिम व्यक्ति आंगनबाड़ी वर्षों से इंदिरा गांधी भर्ती किया। देश में 2 प्रधानमंत्री भर्ती किए आंगनबाड़ी का, एक इंदिरा गांधी पहला, दूसरा मनमोहन सिंह। अच्छा। कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। मेरा 10 साल में आंगनबाड़ी एक भी भर्ती नहीं किया मोदी, नरेंद्र मोदी। ये सेंट्रल का मामला है, सेंट्रल आदेश देता है तो भर्ती होता है। सिर्फ पहला इंदिरा गांधी किया, दूसरा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के नेतृत्व का सरकार किया। तो उनको 2,200 से लेके आज 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दिए। जिसको 5,000 मिलता था उसको 10,000, जिसको 3,000 मिलता था 5,000, जिसको 5,000 मिलता था उसको 7,000। इस टाइप के काम भी किए। हम लोग स्कूल पढ़ने वाले बच्चे लोग आश्रम हॉस्टल में, जिसको 1,000 रुपया मिलता था छात्रवृत्ति, उनको 1,500 की है। जो बड़े लड़के हैं, पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं, उनको 700 रुपया रमन सिंह 15 साल में दिया, हम लोग 1,200 दे रहे हैं। ये महंगाई का ज़माना में, इसलिए कांग्रेस पार्टी तेंदुपत्ता तोड़ने का 4,000 रुपया। आज हमारा सुकमा जिला में तेंदुपत्ता का, मेरा विधानसभा कोंटा में एक जिला का वन मंडल है,
इसमें 50 करोड़ 37 लाख रुपया इस साल आज़ादी के बाद पहला बार मिला है। अच्छा। आज़ादी के बाद पहला बार। एक कोर्रापड़ एक गांव है, वो नस्लट पीड़ित गांव है। मैं उस गांव गया था, वहाँ के लोग 29 लाख रुपए पाए हैं कोर्रापड़ के। अच्छा। तेंदुपत्ता में नस्लट में उजड़ दिए थे, सलवाजुड़ में कोंटा बग गए थे। वो गांव, उस गांव में लाइट चल रहा है, उस गांव में आंगनबाड़ी चल रहा है, उनके गांव में गुरुजी स्कूल चल रहा है, और तेंदुपत्ता का पैसा भी सबसे ज़्यादा मिला है। उसका गांव में सवाल भी पहुंचा दिया गांव में। अच्छा। पहले काकरलंका में लेते थे, अब गांव में पहुंचा। तुम्हारा पोटोंगपल्ली, वो सुदूर अंचल नस्लट गढ़े, वहाँ हम लोग रोड पहुंचा दिए, वहाँ कैंप खोल दिए, वहाँ स्कूल चल रहा है, सोसाइटी का सवाल मिल रहा है। देश का गृह मंत्री आके हमारा सरकार को बदनाम करने का अचानक पोटोंगपाड़ पहुंचा है। लेकिन पोटोंगपाड़ पहुंच के उसका मुंह बंद हो गया। सारे सुविधा गाँवों को मिलना था, उस गांव में मिल रहा है। लाइट से लेके, सोसाइटी का सवाल से लेके, स्कूल से लेके सब मिल रहा है, दंग हो गया। अच्छा। तो उस समय जब 15 साल में उस गांव में जाने के लिए 1000 फोर्स लगता था। आज एकला जाके घूम के आ रहे हैं। हमारा जीराम घाटी जो घटना हुई है, उस समय दिन को 12 बजे जाने के लिए जीराम घाटी में लोग को सबको डर लगता था। आज 24 घंटा बस गाड़ी चलता है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मतलब आज 12 बजे रात को वही गाड़ी चल रहा है, क्योंकि उस समय 5 किलोमीटर दूर से नेशनल हाईवे 5 किलोमीटर दूर से नक्सली गढ़ थे। अब बहुत दूर हो गया। हम लोग नस्लट से ना लड़े, कोई उनसे हम लोग बहुत पंगा नहीं लिए। हम लोग सिर्फ इतना ही किए कि जेल जाने वालों को, हमारा सरकार के समय उस समय घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन मैं मुँह से बोला था कि जेल आदिवासी लोगों को छोड़ाएंगे, और 1700 आदिवासी को छोड़वाए, और 3000 स्कूल बंद थे, उनको खोल दिए। सोसाइटी राशन कार्ड, रमन सिंह 15 साल में राशन नहीं देता रहा, आज 20,000 का आसपास राशन कार्ड बना, शिविर लगा के। फिर उनका नाम चाउर वाले बाबा सावल वाला और रायपुर तरफ मिलता रहा होगा। आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। इसलिए आदिवासी लोगों का राशन कार्ड बना ही नहीं था। हम लोग शिविर लगा के, उनको खाना खिला के, मशीन लगा के, हम लोग 20,000 के आसपास राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनवाए। ये 20,000 कहाँ से? सुकमा का है? नहीं, बस्तर पूरा बस्तर का नहीं, सुकमा जिला का। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो भी सुकमा का नहीं है। अच्छा। सीनगढ़ का नहीं है, सिर्फ कोंटा। अच्छा। जगरगुंडा एरिया, गोल्लापल्ली, बेजी, तुम्हारा खीस्टाराम, तुम्हारा एमलागुंडा, उस एरिया। उधर तो सवाल ले लेते नहीं थे ना, आते ही नहीं थे। कुछ लोग जुड़ू में थे, कुछ लोग जंगल में थे, बटे हुए थे। अब पूरा लोग जमा हो गए। मैं कल गगनपल्ली गया था। अच्छा। जहाँ स्वयं का चुनाव लड़ रहा है। हाँ। उन लोग बोले, उसका पिताजी हमारा कांग्रेस के MLA थे, सैम जोगैया, और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी था बस्तर में, बस्तर एक था तब। तो उन लोग बोले वो स्वयं का 32 साल हो गए गांव छोड़ा है। अच्छा। 32 साल। अभी चुनाव आ रहा है बोल के एक दिन क्रियाक्रम में गया था, किसी का क्रियाक्रम हुआ, अभी भी नहीं गया। तो उस गांव को मैं रोड बनवा रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए। बढ़िया डामर रोड हो गया, पूरा गिट्टी हो गया है, डामर होगा। अच्छा। उसको गगनपल्ली मेन रोड से गगनपल्ली जाने में 5-7 किलोमीटर है। फिर वहाँ से रेगड़गट्टा, बेजी निकलेगा। उधर बेजी से चालू हो गया, इधर से मेन रोड से चालू हो गया। इस साल पूरा रेगड़गट्टा कोई आदमी जा नहीं सकता था, वहाँ डामर रोड हो रहा है। तो रेगड़गट्टा मैं भी गया हूँ। अभी गए थे कि पहले गए थे? नहीं, पहले वो बीमार फैलाता था। हाँ, जब बीमारी फैला केदार तो कश्यप, वहाँ तक सड़क बन गई है। केदार कश्यप नौटंकी कर रहा था, वह गए नहीं। हाँ। सुकमा में टीबी देखे क्या बोल के कोंटा में। मैं उसके बाद रायपुर में था, मेरा पता चला, मैं वहाँ तक गया। हाँ, बाइक से गया। SP साहब मेरे को हाथ जोड़ के तुम्हारा IG से बात करवा रहा था कि नहीं जाना है, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। नहीं, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा, बाइक कार जाऊँगा। कीचड़ होता था, पानी इतना निकलता। देखा था बाइक से गए। ये पत्रकार लोग भी थे। मैं उसी दिन बोल के आया, तुम्हारा यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है, तुम्हारा गुरुजी नहीं आ रहा है, इसलिए बीमारी हो रहा है, इसलिए तुम्हारा रोड बनवा दूंगा। 6 महीना नहीं लगा, आज वहाँ तक डामर रोड हो गया, वहाँ बिजली हो गया, वो गांव चमक रहा है। तो
हमारा उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का विकास, विश्वास, सुरक्षा। तो इसलिए हम लोग पूरा नक्सलेट तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा जड़ जमा हुआ एक पार्टी है, उसको पूरा तरह से समाप्त करने में बहुत समय थोड़ा लगेगा। लेकिन हम इस बात का कुछ ही है, रमन सिंह जैसा गांव समय 700 गांव खाली हो गया, ताड़मेटला में 300 घर जला दिए, एड्समेटा हो चाहे साल के घोड़ा हो, ये सारे मुद्दा होते थे, आज थोड़ा कम हुआ है। तो इसलिए बस्तर बदल रहा है। हाँ, बस्तर के लोगों के पास ट्रैक्टर हो रहा है, मोटरसाइकिल हो रहा है। इतना आज़ादी के बाद पहला बार इतना ट्रैक्टर बेचे होंगे, इतना मोटरसाइकिल लिए होंगे, हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल हो रहा है। तो इसलिए बस्तर तो बदल रहा है। आज तेंदुपत्ता के माध्यम से, भूमिहीन किसान के माध्यम से, उसके साथ साथ रिपा हर ब्लॉक में 2 रिपा खोले हैं, वहाँ बढ़िया ईटा चल रहा है। पेंटिंग है, सब पेंटिंग हुई है। पहले हम लोग गोबर पेंट से सब हम लोग पहले गोवा से आता था, मुंबई से आता था, बंगलोर से आता था। आज गांव में पेंट पैदा हो रहा है। सरकारी सारे बंगला का आदेश है शासन का, चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी बिल्डिंग सरकारी, गोबर से ही होना है, गोबर पेंट से होना है। तो बनाने वालों को लाभ मिल रहा है, जो लेके कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल रहा है। रोजगार देने का मेन उद्देश्य, कोदो कुटकी कोसरा हिंदुस्तान किसी सरकार नहीं खरीद रहा है, सिर्फ भूपेश बघेल का सरकार। कोदो का रेट 3200 कुंटल है, और कुटकी का रेट है 3500, रागी का रेट है 4000। तो ऐसा देने वाला राज पहला राज होगा कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का सरकार। दादी, लेकिन ये जो आप वनोपज बताए, ये तो है कि 64 प्रकार का वनोपज जो है कांग्रेस सरकार खरीद रही, लेकिन मैं यहाँ गाँव वालों से बात कर रहा था तो उनको कोचिया लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, वो सीधे नहीं बेच पाते हैं सरकार तक। मतलब ये थोड़ा जागरूकता, जागरूकता जागरूकता का उनको और फायदा मिल सकता था। जागरूकता कमी है। ये केरला पाले यहाँ से 11 किलोमीटर, यहाँ का व्यापारी लोग गाय को खिलाए 2 रुपये किलो मवा। अच्छा। रमन के राज में आज 30 रुपये से 40 रुपये मिल रहा है। सरकार का रेट 30 रुपये है, उससे ऊपर लेना है तो कोई भी लेगा। हम प्रतिबंध नहीं लगाए। कोचिया रेट बढ़ा के ले हम नियम बना दिया है। अगर कम ले रहा है तो फिर शिकायत करे, तो उसको कार्रवाई होगा। तो थोड़ा जागरूकता कम है। सुकमा जिला रमन सिंह सरकार था, 10वीं का परीक्षा कभी खोलता था 15 साल में 27-28 से पीछे, टॉप नंबर में कभी नहीं। तो इस साल भूपेश बघेल का सरकार पूरा रायपुर को, बिलासपुर को, जगदलपुर छोड़ के सुकमा जिला 10वीं में फर्स्ट नंबर आया, और 12वीं में दूसरा नंबर आया। पहली बार आज़ादी के बाद। हम अगले समय से आते हैं कि प्रशासन को सबसे लेके 12वीं भी फर्स्ट आए, उसका भी कोशिश। हाँ, लेकिन स्कूल बंद हुआ था ना, अभी चालू किए हम लोग। जगरगुंडा स्कूल बनवा रहा हूँ मैं, गोलापल्ली में बनवा रहा हूँ, 4-5 स्कूल अभी चल रहा है। तो जितना आश्रम इन लोग खोले नहीं है, बंद करने का काम किया। तो उसको आप भुलवा रहे हैं। केदार कश्यप को पूछो, स्वयं मुका को पूछो, इनके 15 साल में एक भी आश्रम खोले क्या? हम लोग मध्य प्रदेश रहा हो, जोगी जी का सरकार रहा तो जोगी जी के समय 100 सीट का आश्रम खोले, अर्जुन सिंह के समय 50 से ऊपर नहीं। फिर मैं ही सुझाव दिया था जोगी जी को, बस्तर का बच्चा पढ़ेगा नहीं जब तक उनको आश्रम व्यवस्था नहीं होगा। तो फिर 100 सीट का, अभी 500 सीट का पोटा केबिन। हिंदुस्तान में तुम पता करो, बस्तर में भी पता करो, सब जगह जनप्रतिनिधि है, लेकिन पोटा केबिन नहीं है। मैं जब एक जिला था ना दंतेवाड़ा, एक जिला में 3 जिला था, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 3 जिला में पोटा केबिन है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। हम कहीं ना कहीं राजनीति आने के बाद जनता का बात को उठाने से यही तो फायदा मिला है। तो बस्तर को भी पोटा केबिन मिलना चाहिए था। बिल्कुल। सबरी नदी में 7 पुल बनवा दिया। एक हिंदुस्तान में कोई भी एक विधानसभा में इतना बड़ा 32 करोड़ 22 करोड़ का पुलिया 7 बना सकता है, तो मैं 100 किलोमीटर में मैं नहीं जानता। 100 किलोमीटर में 7 पुलिया। कल छिंदगढ़ में कोई बता रहा था कि 7 पुल बना। अच्छा। अभी एक बारू नदी है, तुम पार करके आए, तुम्हारा तोंगपाल के इस पार, वो 1-1 किलोमीटर में बना दे रहा हूँ।
टाकवाड़ा में एक पुलिया, मारेंगा में एक पुलिया, लिटरस में एक पुलिया, सेगुनघाट में एक पुलिया और कोडरीपाल में एक पुलिया। 1 किलोमीटर एक पुलिया 11-12 करोड़ का है। अच्छा दादी, पुलिया से याद आया, मैं जगदलपुर से आ रहा था, ये रोड बहुत तकलीफदायक है, इसके लिए लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, इसके लिए कभी आप कुछ आगे नहीं किए? इसको हालांकि नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे आगे किया हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, मंत्री हूँ। नेशनल हाईवे होने से क्या है, मैं पाकिस्तान में तो ही नहीं, मेरे विधानसभा का है, तो मैं उस बात से बगने की कोशिश नहीं करूँगा। आपका एक वीडियो लोग उसको मजा ले रहे हैं बोल बोल के कि हेमा मालिनी जैसे गाल जैसे बनाया ना, दिखा है इधर देखे ना कुंटा में, वो भी बनेगा। ठेकेदारी का लापरवाही कारण मैं प्रशासन के उनको ठेकेदार को हटाओ, दूसरा ठेकेदार बनाओ। अच्छा, सुनते ही नहीं है। कौन नहीं सुनता सर? नए अधिकारी लोग जानते हो ना, हाँ। तो उसको ठेकेदार को भी छोड़ने के बाद किया, जो छोड़ा ही नहीं। अभी 10-12 किलोमीटर बचा है, हाँ। उससे थोड़ा बदनाम होने का काम कर रहा है। ऐसा बातों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ। और मेरे अभी चुनाव के बाद अगर अभी चालू नहीं करेगा उसको कैंसिल करूँगा, दूसरा को दूंगा। दादी, सलवा जुड़ू में जो बहुत लोग बाहर चले गए, उनको लाने के लिए भी कोई कोशिश? मैं अब पहला सवाल बढ़िया किए हो। मैं एक आदमी हूँ, मेरे को भूपेश बघेल ने बस्तर का प्रभारी 2 साल के लिए हटा दिया था जी। मैं महासमुंद धनतरी में था, तो फिर मैं यहाँ कोई मंत्री नहीं आने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं फिर प्रभारी मंत्री बना। ड्यूटी कलेक्टर का रैंक का आदमी, बीजापुर का तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और तुम्हारा दंतेवाड़ा का, सुकमा का, उस गांव में भेजा हूँ। अच्छा। उस गांव में बैठ के सर्वे करके आए, तुम लोग पास चलो, ज़मीन देंगे, घर देंगे। बोलने से उन लोग बोले हम लोग जब तक वो अनसलट रहेंगे नहीं आएंगे। फिर सलवा जुड़ूम चालू होगा, फिर मारेंगे। मन में डर है? डर है, तो इसलिए उन लोग आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। मैं भी कोशिश किया, सरकार भी किया, अधिकारी गए गांव तक, सर्वे करके आए, लेकिन हम लोग यहाँ कुली करके जी रहे हैं। अच्छा है, आराम से सो रहे हैं। वहाँ तो रात को आते हैं उन लोग और दिन को जाता है पुलिस। जो रमन सिंह के समय में पुलिस मारता था ना आदिवासी लोगों को, जेल भेजता, 1700 आदमी जेल से छोड़े, बाकी अपना पैसा से भी छोड़े, छूट गए। तो कौन रहने से आता है? अभी रमन सिंह सरकार रहता ना, बस्तर आधा खाली हो जाता। अच्छा। सुकमा जिला तो आधा खाली होता। मारवाड़ी लोग यहाँ से रायपुर जमीन लिए, घर बनाने लगे, तैयार हो रहे थे, भूपेश बघेल के सरकार आ गए, फिर वो लोग उधर घर छोड़ के इधर ही आया। फिर अब यहाँ जमीन ढूंढ रहे हैं। जमीन ढूंढ रहा है, अब मिल नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है। चाहे सुकमा का मारवाड़ी हो, चाहे जगदलपुर का हो, चाहे कांकेर का हो, जो पैसा वाला आदमी आराम से सोना है, आराम से करना है। रात को कब बम फटेगा, पुलिस कब आएगा, तुम्हारा CRP वाले कब हमारा घर घुसेंगे, उनका भी बाल बच्चे का डर है। कुछ दिन का जीना है, आजकल जीना है तो 60 साल 70 साल का है, तो इसलिए सब लोग प्लान कर रहे थे। आधा लोग हमारे सुकमा जिले के लोग, सुकमा के लोग, परापर सुकमा के लोग रायपुर में जमीन ले, कोई उल्टा घर बना रहा था, अब फिर ऐसे बैठा है। थोड़ा ज़्यादा पैसा वाला है तो बना लिया, जाने के लिए रोकने के लिए हो जाएगा, तो कम पैसा वाला है तो रोक के रखा है। तो इस टाइप का बातें हुआ है। आज एक वातावरण है। मनीष कुंजाम कभी दुर्गा का विरोध करेगा, कभी छठवीं अनुसूची की बात करेगा, कभी कोया समाज का बात करेगा, कभी सुकमा में आएगा, बोलता है छठवीं अनुसूची लगेगा, रामविलास का बिल्डिंग मेरे को होगा, तापड़िया का बिल्डिंग मेरे को होगा, आदिवासी को बांट दूंगा। अच्छा। हाँ, तो उसका एक डर है। जब दुर्गा को एक बार विरोध किया, उसके बाद बाजार बंद किए अंदर, तुम लोग खैरवासी लोग बाजार नहीं जाओगे, उसका डर अलग है। मैं उसको आज बोलता हूँ, मैं रहते तुम लोग बाजार करो, किसी के पास जमीन तो है नहीं, उसको भगवान ने बांटा है। कोई व्यापार करता है, मोटोरा मवा में जीता है, कोई कपड़ा बेच के जीता है, कोई ठेकेदारी में जीता है, कोई नेतागिरी में जीता है, कोई टोरा मवा बेच के जीतता है। अलग अलग बांटा हुआ है चीज़ को तुम बंद करने चाहोगे, कैसा होगा? मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा करने वाला आदमी को कोई जगह नहीं है। हम पूरा बाजार में जाओ, धंधा करो, आदिवासी को लूटो मत, जो नियम कानून है, कानून के रास्ता है, चलो। मैं खड़ा हूँ, तब तो अंदर बाजार मारवाड़ी लोग जा रहे हैं। अच्छा दादी, ये मनीष कुंजाम जी का जो सिंबल चला गया, AC छाप मिला, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा या नुकसान, क्या लगता है? और कितना चैलेंज मानते हैं आप? ना AC मिले, शायद अच्छा छाप मिले, वो बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। अच्छा। वो तो एक ही बार थोड़ी है जो लड़ रहा है, वो तो कितने बार आ रहा है।
लेकिन लड़ाई बहुत आस पास का रहता है कई बार। आस पास का कभी नहीं रहता। यहाँ मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ ना, तब से मैं इतना वोटों से जीतता हूँ। मनीष कुंजाम 24 वोट में जीता था क्या? पहला चुनाव मनीष कुंजाम 300 वोट से जीता, दूसरा चुनाव 24 वोट में। हमारा आंधाराम करके MLA था, वही रामाराम का, 107 वोट में जीता था। यहाँ का आप भी एक चुनाव 190 से जीते थे। 190 भी मेरा ज़्यादा ही है ना, 107 से ज़्यादा ही हूँ और 24 से ज़्यादा ही हूँ। हाँ, ज़्यादा है। हाँ, यहाँ बहुत पहले से उतना वोट से जीतते हैं। तो वही उंगाराम का बाप जो निर्दलीय लड़ा था, वो 2500 वोट से जीता था। यह नज़दीकी वोट से जीतता है, वोट कम डालता है। वोट कम। हाँ, मतलब और लोटा डालता है, कुछ किधर डालता है, तो उसके कारण इस साल थोड़ा वोट बढ़ेगा। इस साल बढ़ेगा। हाँ, फिर दादा लोगों के कारण अलग दबाव है। हाँ, विरोध फिर कर रहे हैं वो। अभी फिर पर्ची बैठ रहा है। इसके कारण यहाँ का परिस्थिति परसेंटेज कम है। एक वोट से भी जीतना महत्व टीरा केड़ है। टीरा केड़ है, टेढ़ी खीर है। हाँ, या वोट कोई रोकने वाला है, कोई डालने वाला है, न कोई नहीं डालने वाला है। ऐसा जगह ये मैं जीतना। दादी कितना चुनौती रहता है ऐसे आप नक्सली विरोध कर रहे हैं, दुनिया चुनाव का प्रचार करना, अंदर जाना, आप अंदर बता रहे हो गगनपल्ली गए और यमला कुंडा गया, तुम्हारा पोटोंग पड़ गया, तुम्हारा दब्बा कुंडा गया, तुम्हारा कोलाईगुड़ा गया और तुम्हारा दुग्ग मरका गया, टोंडा मरका गया। लोग बहुत खुश है। अब अभी अगर इतना दबाव नहीं आता ना, एक तरफा कांग्रेस को वोट मिलता। तो हम लोग ने किया है उन लोगों के लिए। कोई राशन कार्ड मिल रहा है। 50 किलोमीटर कोलाईगुड़ा डब्बा कुंटा वाले आते थे काकरलंका। अब मैं जाता हूँ, दूसरा दिन वहाँ चावल पहुँच रहा है। अच्छा। मैं कलेक्टर बोलता हूँ यहाँ चावल तुरंत पहुँचाओ। मैं कल गगनपल्ली गया था, वहाँ स्वयं का नेतागिरी कर रहा है। गगनपल्ली के लोग अभी भी एर्राबोर से चावल ले रहा है। मैं कल उन लोगों को बोला 1 तारीख इस साल महीना का वोटिंग डल रहा है, उस महीना का बोर्डिंग तुम्हारा गाँव में आएगा। अच्छा। ये हम लोग को घूमने का फायदा मिलता है। और नेता नहीं घूमता है ना, प्रशासन है। उनको 5 साल 2 साल 3 साल काटना है, फिर चले जाना, कहीं भी जाना है, कलेक्टर बनना है। तो इसलिए अपना काम देखता है। तो एक दिन मैं कुर्रा पड़ गया, वो भी काकर रंग का मिलता था। अब पिछले महीना से कुर्रा पड़ सवाल पहुँच गया। अच्छा। जिस दिन डब्बा कुंटा गया, उनको मेरे को रोते मैं देखा यार। 50 किलोमीटर एक विधवा बोलती है, मैं 3 दिन में सवाल पहुँचाता हूँ पैदल। 50 किलोमीटर 3 दिन लगेगा डोकरी को बो के। ठीक बात। हाँ, जवान आदमी तो एक ही दिन आ जाएगा। नहीं, अभुजमाड़ में जवान आदमी भी 3-3 दिन लगता है। 17-10 राशन का। मैं रोते देख रहा। मैं कलेक्टर से वही फोन किया, इस महीना का सवाल यहाँ पहुँचना चाहिए। तब पहुँच रहा है। पहुँच रहा है। अच्छा।